ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब अज़्ज़ व जल्ला इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमाए और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब लोगों की बख्शिश फ़रमाए। और माशाअल्लाह मगरिब बाद से लेकर के अब तक आप तमी हज़रात ने यके बाद दीगरे मद्दाहीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह की सरताप कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और ये सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। और क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, अब लगा बैठे, अब बना बैठे, अब गिरा बैठे करके हम
पा बैठे करके हमें दीवाना। और दुनिया में मुझे तुमने अपना जो बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने अपना जो बनाया है। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। और मैं होशो हवास अपने इस वक्त पे खो बैठा, मैं होशो हवास अपने इस वक्त पे खो बैठा। हंस कर जो कहा तुमने, हंस कर जो कहा तुमने, लो आया मेरा दीवाना। हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना। तू शम्स मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहिर नबूवत है, जलवाए जानाना। तू माहिर नबूवत है, जलवाए जानाना। तेरे दर का खाते तेरा
समझ नूरी कये काशाना तो मेरी सालत है आलम तेरा परवाना तो वक्त है जलवाए जाना माशाअल्लाह। इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ तारिकुल सल्तनत हज़रत सय्यिदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुक़द्दस भी है और आज 28वें शब भी है। उसी मुनासिबत से आज हुज़ूर सय्यदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह जिनके बारगाह वो बारगाह है जहाँ से हमेशा बरसता ही रहता है। ये अपने नसीबे की बात है और ये अपने करम की बात है कि किन्हें औलियाए किराम का फैज़ान अता होता है, किन्हें मिलता है। और बकौल हुजूर अजमलुल उलमा आप फरमाया करते हैं कि औलियाए किराम की जो मोहब्बत है ये पाक मोहब्बत है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जो मोहब्बत है ये पाक मोहब्बत है। तो पाक मोहब्बत पाक दिलों में रहा करता है। तो पाक मोहब्बत को पाने के लिए दिल का पाक साफ होता है, जिनका दिल शफाफ होता है। और फिर जो एतराज करते हैं तो फिर वो अपने दिल का नतीजा खुद निकालें कि हमारी कैफियत क्या है। बहरहाल बड़ी तेजी के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए हमारे बाहर से आए हुए मेहमान अली जनाब अजहर आज़मी साहब क़िबला और अली जनाब इमरान गुंडवी साहब क़िबला की गुलपोशी फरमाने के लिए आशिकाने अहले बैत के हमारे 4-5 लोग अपना तशरीफ़ ले आएँ और गुलपोशी फरमा दें। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान आइए मैं उस्ताद शोरा बुलबुल बाग़ मदीना अली जनाब अजहर आज़मी साहब क़िबला की गुलपोशी करने के लिए बज़्म आशिकाने अहले बैत से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बाहर से आए हुए मेहमान की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अब आइए गोवंडी की एक बहुत ही मुतरन्नुम आवाज़ जिन्हें दुनियाए सुन्नियत उस्ताद शोरा जनाब इमरान गुंडगी साहब क़िबला से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं और बज़्म आशिक़ाने अहले बैत हमारे बाहर से आए हुए मेहमान की गुलपुशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए जिन लम्हे का इंतजार था, अब ये जो आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म आशिक़ाने अहले बैत, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई बिजनेस करता है। इसी तरीके से तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बज़्म हस्सान ही तरकीब अमल में आई थी और ये करम फरमाई और मेहनतें काविशें हुजूर अजमल उलमा की है अल्लाह तबारक व तआला। ये कोई मुबालिगा आराई नहीं है और मैं जहाँ भी खड़े होता हूँ और मेरी आदत भी नहीं है, क्योंकि मैं जिस दर पर रह करके मैंने जो कुछ हासिल किया है तो उस दर से बस सबक यही मिला है, तारीफ उसकी करो जो कायनात में यकता है। लेकिन जो मैं कहूँगा वो हक़ानियत है, इसमें कोई मुबालिगा आराई नहीं है। और 14 साल से आप देख रहे हैं और मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ और इसमें मैं सबको पहचानता हूँ कौन पहले क्या था और अब क्या है। और जब से आप इस महाड़ा में आए तो आप ही का एक ही मिशन है कि आ जाओ उस बारगाह में जिस बारगाह में आने के बाद खुदा का पता मिलता है। और वो बारगाह कोई और बारगाह नहीं, वो बारगाह मुस्तफ़ा है कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, मेरे आका ने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तो इंसान की पहचान निस्बत मुस्तफ़ा से है, इंसान की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से है, इंसान की बुलंदी मुस्तफ़ा करीम के कदमों में आने से है, इंसान की फजीलत मुस्तफ़ा करीम के कदमों में आने से है। तो इससे पता ये चला कि जो जितना करीब मुस्तफ़ा के हो उतना ही बंद होता चला गया। तो अभी तक बज़्म हस्सान तरकीब अमल में आई। अब अल्हम्दुलिल्लाह यके बाद दिगरे कई तंजीमें अमल में आई। उन्हीं तमाम तंजीमों में एक बज़्म आशिक़ाने अहले बैत भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह घरों में जा कर के, मकानों में जा कर के, मुंबई के अक्सर इलाकों में जा कर के नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें रचाते हैं। और सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हमारे हजरत बारहा फरमाया करते हैं, इससे जुड़ो उस वक्त जुड़ना जब ये इस दिल का कनेक्शन हुजूर से जुड़ना मकसूद होता। इनको लुभाना, इनको मनाना, इनको राजी करना ये मकसद ना हो, वरना फकत सिर्फ दिखावा ही रह जाएगा। तो नात पढ़ो तो हुजूर के लिए पढ़ो, तारीफ करो तो हुजूर की करो, सिफत बयान करो तो हुजूर की बयान करो। आप तारीफ उसकी करें कि अगर रब तबारक व तआला उसे पैदा करना मकसूद ना फरमाता तो अपनी रबूबियत को जाहिर ही ना फरमाता, तो उससे मोहब्बत करें। तो ये उन्हीं मोहब्बतों का नतीजा है कि पहले बज़्म हस्सान तरकीब अमल में आई, अब अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म आशिक़ाने अहले बैत भी है, बज़्म फैज़ान अबू बकर सिद्दीक़ भी है। तो आप इससे जुड़े तो जुड़ने का मकसद ये हो हुजूर की रिज़ा हासिल करना, हुजूर की रिज़ा हासिल करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश मेरी है कि रब तबारक व तआला मुझे भी आजिज़ी इनकिसारी के साथ, मैं कुछ भी हूँ लेकिन सबसे पहले मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं कुछ भी हूँ। हज़रत बारहा कहते आलिम, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज़, कारी, ये सब जब तक आप बाहयात हैं, जब तक है कब्र में आप गए एक सनद होनी चाहिए मुस्तफ़ा के इश्क़ की, एक सनद होनी चाहिए आपके पास में। और यही सनद हमारे पास सरमाए अमल भी है। इसके अलावा आप जितने भी जिक्र अस्कार करते हैं, जितने भी अमाल करते हैं, इसके मकबूलियत में शक होता है, लेकिन मुस्तफ़ा
है और आप तो सोचते हैं कि करीब होना चाहिए। लल्ला अगर करीब मोहब्बत दो तरीके का होता है, एक बंदा दूर रह करके तड़पता है तो भी आशिक बनता है, कदमों में आता है तब भी आशिक बनता है। तो जो करीब आ करके आशिक बने उसे आशिक रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, और जो दूर रह करके हुजूर के याद में तड़पे उसे हजरत अवैस करनी कहा जाता है। कमाल दोनों में पैदा होता है। तो हम दूर रह करके भी अपनी कैफियत ऐसी बनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, हजरत कहते हैं कि बस ज़बानी ना कहें, आप दिल से कोशिश करें और इस पर मेहनत करें। इस पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है और हम सबको मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ला मुज्जहुल करीम जितनी भी तंजीमें बनी हैं, इन तंजीमों के जो मकासिद हैं उन मकासिद पर चल करके हमें इसको आगे लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए और मौला करीम इसे मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ताख़ीर न करते हुए हमारे बाहर से आए हुए मेहमान उस्ताद शोरा शायर इस्लाम अली जनाब इमरान गोंडवी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। आइए रब की बड़ाई बयान कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्से मखदूम अशरफ, नारे हैदरी।